हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आज की जो रीडिंग है वो आपके पर्सन के बारे में है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, वो हम चेक करेंगे। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो हमारे कार्ड्स हैं शैलो, एग्जॉशन, रनिंग, इंटीमेसी, ओके। तो ये कार्ड्स देख के लगता है कि आपके पर्सन किसी चीज को लेके शायद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ही जिस चीज को लेके वो बहुत ही थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रही सारी चीजों का सामना करने की, और वो सब चीज़ों से भाग जाना चाहते हैं जो उनको इस वक्त परेशान कर रही है उनकी लाइफ में। वो बहुत ही एम्प्टी फील करते हैं, जैसे कुछ नहीं है उनकी लाइफ में। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं। ब्यूटी, कर्स, conflicted, intuition, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है चेजिंग। तो हमें दोनों एनर्जीज मिली हैं, रनिंग एंड चेजिंग। तो हो सकता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। सारे कार्ड्स में आप देख रहे हो कैसे जस्ट ब्लैक और रेड कलर एकदम प्रोमिनेंट है, ये जो पूरा स्प्रेड है उसमें। ओके, तो ये रिलेशनशिप को लेके उनको ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे आप लोगों पे बुरी नजर लगाई है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। शायद आपके पर्सन ने बहुत ट्राई की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन अब वो थक चुके हैं। वो ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही चार्मिंग इंसान हो, और वो जो आपकी जो बॉन्डिंग है उसके बारे में भी वो सोचते हैं। आपकी जो बहुत ही डीप बॉन्डिंग है, क्योंकि उनको मन में ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, आपकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन अभी उनका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है। उनको पता नहीं चल रहा कि उनको क्या चूज करना चाहिए लाइफ में आगे। हो सकता है कि कुछ चीजें हो वो उनको चूज करनी है या फिर आपको चूज करना है। जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, लेकिन लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि उनको चॉइस करनी पड़े कि उनको किस तरफ आगे जाना है। और अगर आप दोनों के बीच अभी बात नहीं हो रही, हो सकता है वो अचानक से गायब हो गए, जैसे आपको गोस्ट कर दिया उन्होंने। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, तो उसमें रनर चेजर एनर्जी ऑलवेज रहती है। जब जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं, क्योंकि हम सब में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज रहती है। तो जो मैस्कुलिन होते हैं उनको
जब बहुत ज़्यादा फेमिनिन की तरफ से प्यार मिलता है तो वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो उनको पता नहीं चलता क्या करना है आगे, और वो रिलेशनशिप से भाग जाते हैं, जिसे हम रनर बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है माइंड में कि आपको लेके किस तरह से आगे बढ़े आपकी रिलेशनशिप को लेके। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक था, चेजिंग कार्ड, अगर आप उनको चेज कर रहे हो तो मत करिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको थोड़ी स्पेस चाहिए सोचने के लिए, तो अगर आप उनको ज़्यादा चेज करते हो, बार बार कंटिन्यूअस मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो उनको वो स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो और ज़्यादा भागेंगे। अगर ये आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, इस वक्त आप में बात नहीं हो रही, तो आप उनको जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी उनका माइंड बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, उनको पता नहीं चल रहा आगे क्या करना है। और ये जो कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, राइट? ये बता रहा है इनर नोइंग, उनको अंदर से पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, वो आपको पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त उनका माइंड जो है वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में है। देखते हैं उनके इमोशंस क्या है इस वक्त। कुछ भी आप दोनों में बात हुई है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इस वक्त आप कुछ भी करके बात क्लियर करने की, जो सिचुएशन है वो क्लैरिफाई करने की ट्राई करोगे तो भी वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो इससे अच्छा है कि आप उनको थोड़ी स्पेस दे दीजिए। फेट, गिल्ट, साइलेंस, क्लियर मैसेज आए हैं। उनको पूरा फेथ है आपके कनेक्शन में कि आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, लाइक यू आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन कुछ इमोशनल, उनको जो अभी दे आर नॉट एबल टू फेस देयर प्रॉब्लम्स, इमोशनल जो उनके मन में चल रहा है, वो फीलिंग्स को वो फेस नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से जो भी उन्होंने आपके साथ, जैसे आपको अगर गोस्ट कर दिया है, तो वो खुद गिल्टी फील कर रहे हैं उसकी वजह से। उन्हें मन में पता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सामने आके खुल के आपसे बात भी नहीं कर सकते, और इस वजह से वो अब साइलेंट है। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अभी आप बात नहीं कर रहे हो, उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, और देयर इज जस्ट साइलेंस विद इन योर कनेक्शन। बात नहीं हो रही है अभी आप दोनों के बीच में। तो उनको ये पता है कि क्या सिचुएशन है, और वो जो भी हुआ उसकी वजह से वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं, लेकिन उनको ये वक्त चाहिए माइंड में ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए। आपके पर्सन का जो अभी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, और ये जो कार्ड्स निकले हैं, वो देख के लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। आज एक्चुअली जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं ट्विन फ्लेम स्पेशल रीडिंग करूं, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग करते हैं, और उसमें ट्विन फ्लेम का ही मैसेज आया। ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है जो वो काफी हार्ड होती है, कंफ्यूजिंग होती है, और आपकी पेशेंस
बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है वो। और ये जर्नी को कंप्लीट करना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कनेक्शन तोड़ देते हैं बीच में से, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें होती है जर्नी में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कीपिंग सीक्रेट्स, spill the beans, push and pull, new perspective. तो अभी जैसे रीडिंग स्टार्ट की तब मैंने बोला कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं वो सारी चीज़ों को फेस करके। और हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया, जो भी हो रहा है वो जस्ट उन्होंने अपने दिल में ही रखा है, आपसे खुल के बात नहीं की उसके बारे में। लेकिन उनको जब थोड़े दिनों में क्लैरिटी मिल जाएगी तो वो आपको बताएंगे सब कुछ। स्पिल द बीन्स, दे विल टेल यू ऑल दैट हैज हैपेंड इन देयर लाइफ, जो भी उनके साथ हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने साइलेंस बनाए रखी थी रिलेशनशिप में, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो वो आपको सारी बातें बताएंगे। इस वक्त जैसे ये पहले भी कार्ड आया था, ये कार्ड आया था, इसके ऊपर ही ये कार्ड आया, कॉन्फ्लिक्टेड, उनका माइंड बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में है कि आगे उनको क्या करना चाहिए, और दोनों तरफ से उनका माइंड उनको खींच रहा है कि इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उनके माइंड में, और ये सारी चीज़ों की वजह से गिल्ट भी है। सो वो काइंड ऑफ बुरी तरह से फंसे हुए हैं अपने ही दिमाग में, आगे क्या करना है उनको। लेकिन बहुत जल्द उनको न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा, शायद वो किसी से बात करेंगे इस बारे में तो कोई उनको हेल्प कर सकता है। लेकिन उनका जो देखने का नज़रिया है ये सिचुएशन का, वो चेंज हो जाएगा जब उनको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, और फिर उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन के बारे में, और उसके बाद वो आपके पास आएंगे वापस। सो इस वक्त तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट में है, तो आप उनको स्पेस दे दीजिए, आप खुद के ऊपर वर्क करिए, प्रैक्टिस सेल्फ लव, यू नो, आप अगर वर्क करते हो तो आप उस पर फोकस करिए अभी। और अगर आप चाहो तो आप अफर्मेशंस करके सिचुएशन जल्दी अच्छी हो जाए आप दोनों के बीच में, वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। बट आपको जस्ट पेशेंस रखनी होगी। जब तक आपके पर्सन का माइंड क्लियर नहीं हो जाता और वो आपकी तरफ नहीं आते, तब तक आपको पेशेंस रखनी होगी, और वो आपकी चॉइस है, राइट। आपको अगर वेट करना है उनके लिए, अगर आपके मन में भी उनके लिए उतना प्यार है, तो आप वेट कर सकते हो। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं पर्टिकुलर आपकी सिचुएशन नहीं जानती क्या है इंडिविजुअली, तो आप अपने हिसाब से आपके लिए जो सही हो उस तरह से आगे बढ़िए। एक स्पिरिट मैसेज का कार्ड मैं निकालती हूँ आपके लिए, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। अगर आप ये सिचुएशन में हो तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। वन मैसेज for my viewer who is watching this. जब कोई स्पेसिफिक कार्ड को ही बाहर आना होता है तो कार्ड जल्दी से जंप आउट नहीं करते। तो आपका मैसेज क्या है, ये है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। टेक सम टाइम टू रेस्ट एंड रिजुविनेट।
You need to pace yourself with the changes that are coming your way. They are all positive. Bigger and better things are coming for you. Just relax and trust. Trust the universe. अभी आप रेस्ट करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए और जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, अच्छे चेंजेस आने वाले हैं जो आपको आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें जल्द आने वाली है। तो इस वक्त यूनिवर्स का मैसेज है कि आप जस्ट रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, अपने आप पे फोकस करिए और ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स में कि आगे जो भी आ रहा है वो अच्छा होगा। सो ये आपका स्पिरिट मैसेज कार्ड है और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ये आपके साथ रेजोनेट होती है या नहीं। और मैं डेली गाइडेंस वीडियोस पोस्ट करती हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो आप वो चेक कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। And thank you so much for joining, and I'll see you again soon. Bye.